गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं हेलो एल्केन्स क्या होता है। तो हेलो एल्केन्स की यदि मैं बात करूँ तो हेलो जैसे कि रिलेटेड है किससे, हेलोजन एलिमेंट से। और एल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे जनरली मैं आपको बोलूँ कि हम स्टडी करने वाले हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स की बात की जाए तो जो टॉपिक होने वाला है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक्चुअली हम क्या सोचते हैं हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स की यदि मैं बात करूँ तो इसमें एक वर्ड है हेलो प्लस एल प्लस एन। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हेलो यहाँ रिप्रेजेंट करेगा हेलोजन्स को। हेलो रिप्रेजेंट करेगा किसको, हेलोजन्स को, हेलोजन एलिमेंट्स। और हेलोजन एलिमेंट्स मतलब जो कहाँ से होते हैं, ओशियन, दैट मीन्स सॉल्ट से होते हैं। ठीक, और ये कौन से एलिमेंट्स है, क्लोरीन। और क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि एल। तो एल के किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एल रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये होता क्या है नंबर ऑफ कार्बन, और इसके लिए जनरली आईयूपीएसी ने डिसाइड किया कुछ नेम। जैसे यदि कार्बन 1 हो तो उसके लिए टर्म यूज किया जाएगा मैथ। कार्बन नंबर में 2 यदि है तो वहाँ पर यूज किया जाएगा एफ। 3 यदि है तो क्या यूज करेंगे, रो। 4 यदि है तो टर्म यूज करेंगे ब्यूट। 5 होने पर टर्म यूज होगा पेंट। ठीक है, ऐसे 6 होने पर हैज टर्म यूज होगा। 7 होने पर हैड का टर्म यूज होगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यदि 6 है तो हैड्स, 7 यदि है तो हैड, 8 होने पर ऑफ, 9 होने पर नॉन, और 10 होने पर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर हम टर्म्स यूज करेंगे। 1 होने पर मैथ, 2 होने पर एट, 3 होने पर प्रॉप, 4 होने पर ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेड्स। ठीक है, 7 के लिए हैप्पी यूज होगा। और यहाँ लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एन। एन का मतलब होता है यहाँ सिंगल बॉन्ड को जो रिप्रेजेंट करे, सेचुरेशन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा लॉ है, या फिर मैं बोलूँ कि प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, मुझसे बोला जाए कि मैं यदि मोनोहेलाइड्स को रिप्रेजेंट करूँ, सपोज दैट मेरे पास मोनोहेलाइड है, वो मोनोहेलाइड में भी हम क्या लेंगे, मोनोहेलाइड एल्गाइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं लिखता हूँ कि इसका जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला हम क्या लिखेंगे, तो हम देख पाते हैं इसको हम लिखते हैं CnH2n +1, और ये क्या होगा X। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर n, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो n = 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल, 3 पॉसिबल, 4 पॉसिबल। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हो सकता है। अब आइए यहाँ बारी बारी से हम देखते हैं कि n = यदि 1 हो तो क्या होगा। अब इसमें वैल्यू यदि मैं पुट करता हूँ
कि n इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू सपोज दैट Cl क्लोरीन, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बनेगा, C1 2 into 1 2 2 plus 1 3, तो CH3 से ये बनेगा CH3 सेल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और देखें यदि मैं यहाँ पर पुट करूँ n इक्वल टू 2 पुट की जाए, n इक्वल टू कितना 2 पुट करें और x इक्वल टू कितना हो जाए दिया, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं C2 H5 दिया, C2 H5 दिया। अब इसको ये कौन सा फॉर्म, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। तो मैं इसकी बात यदि करूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका मोलिकुलर फॉर्म। इस मोलिकुलर फॉर्म को मैं यदि कन्वर्ट करूँ किसमें, स्ट्रक्चरल फार्मूला में, तो मैं देख पा रहा हूँ कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और हम यदि बात करें कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, है ना। तो इस फर्स्ट कार्बन में 3 और सेकेंड कार्बन पर कितने 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर क्या होगा Br, ठीक है, ओके। यहाँ से और होगा, मैं यदि बोलूँ कि n इक्वल टू कितना हो जाए 3, तो इन दैट केस में बात करता हूँ कि x को मैं कंसिडर करता हूँ सपोज दैट I है, ठीक है। तो यहाँ कंपाउंड होगा CH3H7 एंड I, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा जाए तो तीनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और सिमिलरली अब इसमें इसको वैलेंसी में फुलफिल करूँ तो फर्स्ट कार्बन पर कितना 3, सेकेंड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, थर्ड पर 2 हाइड्रोजन और लास्ट वाले पर क्या जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बेसिकली इस प्रकार से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा हम जान लेते हैं IUPAC नेम एंड कॉमन नेम के बारे में। बेसिक सा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं कलेक्ट करता हूँ कि सपोज दैट मेरे पास है कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कॉमन नेम के बारे में, ठीक है। तो कॉमन नेम के लिए बेसिकली हम यूज करेंगे L प्लस I प्लस L प्लस I प्लस इसका यूज करेंगे। तो L यहाँ रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ L, तो L का मतलब होगा नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन का मतलब आप समझ पा रहे हैं, है ना। जैसे यदि मैं बात करूँ कि कार्बन यदि 1 है तो मैं कार्बन 2 है तो क्या होगा F, कार्बन 3 यदि है तो ड्रॉप, कार्बन 4 यदि है तो ब्यू, कार्बन 5 यदि है तो क्या होगा बैंड होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद इसमें जो सफिक्स यूज किया जाएगा वो यूज होगा IYL, इसमें ये सफिक्स यूज होगा। और यहाँ हेलोजेंस यदि प्रेजेंट है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। तो इनके लिए हम यूज करेंगे फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन यदि है तो उसके लिए ब्रोमाइड, और आयोडीन यदि है तो उसके लिए हम यूज करेंगे आयोडाइड, ठीक है। तो ये टर्म्स यूज होंगे। तो कुछ नॉमेनक्लेचर यदि हम देखें कॉमन नेम, तो जनरली यदि स्ट्रेट चेन है तो उसके लिए नॉर्मल, यदि सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ या फिर वैलेंस से फ्री हो, ठीक है, तो उसके लिए सेकेंडरी या फिर आइसो, ठीक है। और सेकेंड या सेकेंड लास्ट पर यदि 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, है ना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या नियो टर्म यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है CH3 CH2 C, इसका नॉमेनक्लेचर किया जाए तो कौन सा वाला फॉर्म, तो इसमें कितने कार्बन है 2, तो 2 कार्बन के लिए मैं F यूज करूँगा, उसमें आयल हो जाएगा इथाइल, और Cl क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा एथाइल क्लोराइड, और ये कैसा है, स्ट्रेट शेप है, तो क्या होगा एन एथाइल क्लोराइड, दैट मीन्स नॉर्मल एथाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब सपोज दैट मेरे पास है CH3 CH2 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 एंड Br, तो यहाँ से आप समझ पाओ कि यहाँ इसका नेम होगा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सिंपली ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करें कि इसी में थोड़ा सा चेंज करो कि सेकेंड नंबर के कार्बन पर मैं ऐड कर दूँ बेंजाइल ग्रुप को, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो अब कंपाउंड बनेगा उसमें क्या है, क्या चेंज है, तो सेकेंड नंबर के कार्बन पर, ये जो सेकेंड नंबर का जो कार्बन है, ठीक है, इस पर क्या मिथाइल ग्रुप जुड़ा। ठीक, तो इसके लिए टर्म थोड़ा सा चेंज होगा, एन के प्लेस पर हो जाएगा आइसो, और नंबर ऑफ कार्बन अगेन कितने हैं 4 है, तो होगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब सिमिलरली इसमें एक चेंज और की गया है कि सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर यदि कितने 3 कार्बन हो जाए, सॉरी सेकेंड पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े, ठीक है, तो इसके लिए नेम चेंज हो जाएगा, अब इस बार ये हो जाएगा नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हम क्या कॉमन नेम का यूज करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर। तो इसके लिए जनरली क्या पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज करेंगे, देन रूट वर्ड, इसके बाद यहाँ यूज होगा एन और एन, ये यूज करेंगे। तो जनरली इसमें स्टेप्स जो फॉलो करने रहेंगे IUPAC में, सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट PCC पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद क्या किया जाता है, नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग के बाद IUPAC रूल्स, इसके बाद क्या और रूल्स को फॉलो करेंगे, तो 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट हुआ करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 Br, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे PCC, तो ये क्या हुआ PCC लॉन्गेस्ट PCC का सिलेक्शन, इसमें भी क्राइटेरिया हुआ करता है। तो इसमें अब नंबरिंग की बात करें तो मैं बात करूँगा जो सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिला, ठीक है, तो ये नंबरिंग भी होगी। ठीक, अब सिलेक्शन किस बेस पर किया जाए, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड के बाद बात की जाए तो नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड तो है नहीं या फिर मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ प्रायोरिटी किसको जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन को। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, तो सबसे पहले किसका सब्स्टिट्यूट का नेम जाता है, तो सब्स्टिट्यूट का नेम 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होगा, तो क्या होगा फर्स्ट नंबर पर ब्रोमो जुड़ा हुआ, तो इसके लिए क्या यूज करना है 1 ब्रोमो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है रूट वर्ड, अब कितने नंबर ऑफ कार्बन है 3 है, तो 3 के लिए होगा 4 और देन उसमें क्या जुड़ जाएगा N। ठीक है, तो क्या होगा 1 ब्रोमो प्रोपाइल। अब यदि मैं बात करूं कि ये जो कंपाउंड है इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए, थोड़ा सा चेंज किया जाए, कुछ इस तरीके से, तो इसमें अगेन किसका यूज करेंगे, इसमें मैं प्रायोरिटी दूंगा सबसे पहले क्या PCC का सिलेक्शन, PCC के सिलेक्शन का क्राइटेरिया सबसे पहले क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। ठीक है, अब यहाँ नंबरिंग इधर से यदि मैं करता हूँ तो सब्स्टिट्यूट को फर्स्ट नंबर मिलता है और इधर से सेकंड। ठीक है, तो मैं राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट करूँगा, तो इसमें यदि हम बात करें
तो क्या फर्स्ट नंबर पर दिया है और सेकेंड नंबर पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है किसमें, PCC में, तो प्रो, और उसमें क्या होगा, सफिक्स एन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बड़े बेसिक से रूल हम फॉलो करते हैं किसमें, नोमेनक्लेचर में। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।